बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट बैलेंस रिकॉर्ड मेंटेन विद ड्यू डेट रिमाइंडर के साथ किस तरह से होगा ऑटोमेटिकली, यानी बिफोर 5 डेज पहले नोटिफिकेशन आ जाए उनका कि इनकी फ़ीस आने वाली है या इनकी फ़ीस रिसीव करने वाली है। तो ये सारी कैलकुलेशन किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होगी ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एडवांस में लाइक कर दें जो फर्स्ट देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब एक फटाफट से डाटा यहाँ पे बनाना है और यहाँ से मैं इसकी डेट, स्टूडेंट नेम, उसके बाद फीस, एडवांस, बैलेंस, ड्यू डेट, पेड, स्टेटस, लास्ट हेडिंग बन जाएगी रिसीव और ऑल सेलेक्ट करेंगे। वर्किंग एरिया जहां तक हमें काम करना है, ऑल बॉर्डर। उसके बाद रॉ की हाइट को सेट कर लेते हैं, अलाइन सेंटर, मिड, बोल्ड। कॉलम विड्थ को बड़ा करना है, यहाँ से कॉलम विड्थ को बड़ा कर लेते हैं। डेट टुडे की मैं इंटर कर लेता हूँ यहाँ, या जो भी आपको डेट इंटर करनी है, जैसे आप 1 जुलाई 2022, ये एडमिशन में सारी सेम डेट के रख रहा हूँ, अलग अलग डेट के रखने हैं वो आप रख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक डेटा एंट्री का काम था। डेट, स्टूडेंट नेम और फीस ये मैंने लिख ली। यहाँ पर आप कोर्स और इनकी और चीज़ें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी आप कॉलम में रख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद एडवांस इन्होंने 500 दिया है, इन्होंने 600 दिया है, यानी जिसका जो पे जिसने किया है उस हिसाब से उनका बैलेंस आएगा। इसको मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूँ, ये रिपीट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ नीचे क्लिक करेंगे, सेम वैल्यू ड्रैग होंगी, अलाइन सेंटर। बैलेंस में आएंगे, फीस में से माइनस एडवांस। ठीक है जी, फर्स्ट सेल क्लिक, फीस और माइनस कर देंगे एडवांस, इक्वल लाजमी लगेगा और इंटर के बाद ड्रैग। अब 500 बैलेंस और ड्यू डेट अलग अलग इन लोगों ने दिए हमें। ड्यू डेट किसी ने 25 दिए, किसी ने 22 दिए, किसी ने अगले महीने की दिए, तो वो हम यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ तक का जितना काम था वो मैंने टाइप कर लिया। ड्यू डेट, जिस स्टूडेंट की जो ड्यू डेट है वो हमने यहाँ पे टाइप करी। अब पे के अंदर हम जब ये पे करेंगे वो लिख लेंगे और उनका स्टेटस पेड लिखा हुआ आ जाए, और जिनकी ड्यू डेट करीब आ रही है 2 दिन पहले या 3 दिन पहले या 5 दिन पहले या जितने दिन पहले आप चाह रहे हैं कि वहाँ सेल में खुद ब खुद लिखा हुआ प्रिंट हो जाए कि 3 डेज रिमेनिंग या 2 डेज या 5 डेज या 10 डेज, जितने बिफोर डेज आप पहले चाह रहे हैं बिफोर डे के मैसेज लिखा हुआ प्रिंट हो, वो आप यहाँ फार्मूले में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट इफ कंडीशन देंगे, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, पेट फर्स्ट सेल, और नॉट इक्वल ब्लैंक कॉमा। ये लॉजिकल टैक्स हो गया इस इफ कंडीशन का। पेट सेल नॉट इक्वल ओपनिंग और ग्रेटर का मतलब लेस देन ग्रेटर एक साथ लगाते हैं तो नॉट इक्वल इसका मतलब, और नॉट इक्वल किसके, ब्लैंक कॉमा। तो वैल्यू इफ ट्रू क्या होनी चाहिए, तो यहां इन्वर्टेड कॉमा में पेड लिखा हुआ आ जाए, अगर ब्लैंक नहीं है जब, इन्वर्टेड कॉमा बंद और फिर कॉमा नेक्स्ट। इस इफ कंडीशन के साथ इसकी फॉल्स कंडीशन में एक और इफ यूज करेंगे, इसके साथ कंटिन्यू होगा इसकी फॉल्स कंडीशन में प्रीवियस इफ की। नेक्स्ट इफ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर ड्यू डेट सेल माइनस करने से, किससे माइनस करने, टुडे। ठीक है जी, ड्यू डेट अगर हम माइनस करें टुडे, टुडे फंक्शन होता है करंट सिस्टम डेट, जो आपके कंप्यूटर में डेट सेट है उससे कैलकुलेशन के लिए। अगर ड्यू डेट से माइनस करने पे, ड्यू डेट माइनस करने पे टुडे से ग्रेटर देन इक्वल होती है
ठीक है जी, ग्रेटर देन और इक्वल का साइन यूज करेंगे। अब बिफोर डे, कितने दिन पहले आप चाह रहे हैं उसका मैसेज शो करना, वो डेज आप यहाँ लिखेंगे। अगर आप चाह रहे हैं 10 डेज पहले लिखा हुआ आ जाए तो यहाँ 10 टाइप कर लें। अगर आप चाह रहे हैं 5 डेज बिफोर लिखा हुआ है मैसेज प्रिंट होकर तो ग्रेटर इक्वल 5। ठीक है जी, अभी आपकी मर्जी है। यहाँ तक लॉजिकल टेक्स्ट कंडीशन बनी सेकंड इफ कंडीशन के साथ, और फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर 5 डेज से ज़्यादा होगा तो मैंने कॉमा के बाद 2 इन्वर्टेड कॉमा दिए, ब्लैंक हो जाए, यानी इस जगह पर कुछ भी प्रिंट नहीं हो स्टेटस में। और अगर ऐसा नहीं है तो कॉमा के बाद जो ड्यू डेट सेल आ रहा है दोबारा इसको सिलेक्ट करेंगे वैल्यू इफ फॉल्स में, और हम फिर उसको माइनस कर देंगे टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और इसको कॉनकेटिनेट करेंगे हम ताकि इसके साथ टेक्स्ट लिखा प्रिंट आए कि इतने दिन रह गए हैं। यानी अगर ग्रेटर देन 5 डेज नहीं है, कम रह गए हैं दिन, तो फिर उसके साथ लिखा हुआ आ जाए जितने दिन रह गए हैं। तो मैंने 5 के बाद यहाँ ब्लैंक रखा, अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ ब्लैंक हो जाएगा, डेज यानी अभी ज़्यादा है बाकी, तो कुछ भी लिखा हुआ प्रिंट नहीं आए। उसके बाद सेकंड फॉल्स कंडीशन में ड्यू डेट माइनस करने पे टुडे, तो फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ आएगा उसको कॉनकेटिनेट करा एंड फंक्शन के साथ, और इन्वर्टेड कॉमा यानी जो भी नंबर में आप आंसर देंगे माइनस करने के बाद टुडे डेज का, उसके साथ हमारे पास लिखा हुआ आ जाए डेज रिमेनिंग। ये डेज रिमेन कर लेते हैं। ठीक है जी, जो भी माइनस करने के बाद डेज बचेंगे उनको लिखा हुआ नंबर डेज के साथ रिमेन लिखा हुआ है, और फिर इन्वर्टेड कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा के बाद स्पेस दिए यानी नंबर के बाद स्पेस लिखी हुई आनी चाहिए, फिर डेज रिमेन। आपको जो भी मैसेज प्रिंट करना है वो आप इधर डेज रिमेन की जगह अपना लिख सकते हैं। और ये काम मैंने इसके ऊपर एग्जाम्पल दिया है स्टूडेंट बैलेंस रिकॉर्ड मेंटेन करने पे। इसी का अगर आपकी कोई पेमेंट रिसीव करते हैं आप, उसकी ड्यू डेट के हिसाब से इनवाइस पेमेंट है, आपकी कोई मंथली इंस्टॉलमेंट रिसीव करनी है, अकाउंट पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल, उन सब में ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, रिमेन के बाद फिर हमने इन्वर्टेड कॉमा और इस एक इफ का ब्रैकेट जो हमारा यहाँ क्लोज हो गया, उसके बाद सेकंड जो फर्स्ट इफ लगा था उसका यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज और इंटर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर 15 जुलाई एडमिशन है और ड्यू डेट थी 21 जुलाई, तो टुडे जो है वो 20 लग गई है जुलाई, 1 डे रिमेन। ठीक है जी, अब जिनकी 5 डेज के अंदर अंदर ड्यू डेट है उनका सबका लिखा हुआ आ जाएगा डेज रिमेन, और जिनकी ड्यू डेट ज़्यादा है तो उनका यहाँ ब्लैंक लिखा हुआ आ जाएगा, और जिन्होंने पे कर दी है तो वहाँ स्टेटस में पेड लिखा हुआ आ जाएगा। सेल के ऊपर आएंगे, एंड के ऊपर कर्सर को लेकर आएंगे, ड्रैग मोड कर्सर से नीचे जहाँ तक डेटा एंट्री होगी वहाँ तक इसको ड्रैग करेंगे। अब इसकी क्लियर हो चुकी है, 1 डे गुजर चुका है तो माइनस लिखा हुआ आ गया। इन केस अगर इन्होंने पे कर दिया यहाँ पर तो यहाँ इनकी पे लिखी हुई आ जाएगी, और इसको हम अलाइन सेंटर में रख लेंगे। ठीक है जी, अलाइन सेंटर रख लिया हमने यहाँ पे। अब जिनके डेज निकल गए हैं इनकी हमने पे कर दी, और यहाँ पर इसको भी सेंटर कर लेते हैं। ठीक है जी, अब 5 डेज पहले रखा था, जो 5 डेज के अंदर अंदर जो होगी उनकी वो लिखे हुए आएंगे मैसेज, और जिनकी 5 डेज से ज़्यादा है उनका यहाँ ब्लैंक हो जाएगा। अब जैसे इसको 25 की जगह मैं यहाँ कर लेता हूँ 23, 3 डेज, इसी तरह 24, 4 डेज। ठीक है जी, तो ये इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। और अगर आप चाह रहे हैं कि 5 डेज पे भी लिखा हुआ आना चाहिए, यानी किसी का अगर 25 है तो यहाँ ब्लैंक नहीं हो, तो इसके लिए फिर आप इक्वल का साइन हटा दें। ठीक है जी, ग्रेटर देन 5 होगा यानी बराबर नहीं होगा 5, अगर बराबर 5 होगा तब भी यहाँ पर जो होगा वो ये डेज लिखा हुआ प्रिंट करेगा, और उससे जो ज़्यादा होगा तो उसमें ब्लैंक रखेगा। फिर ये फॉर्मूला आ गया 5 डेज रिमेन। अब इन केस अगर इन्होंने पहले ड्यू डेट से पे कर दिए तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। ठीक है जी, और इनका भी जैसे पे हो गया तो यहाँ पे, और अपनी फॉर्मेटिंग आप चाह रहे हैं कलर से हाईलाइट हो जाए, पे वाले अलग, रिमेन वाले अलग, कॉलम सिलेक्ट, हाईलाइट रूल, इक्वल, और यहाँ पर पे
कलर, ठीक है जी। इस तरह से कलर से आप डेटा हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ से अपनी फॉर्मेटिंग जो अच्छी लग रही है आपको उस हिसाब से आप फॉन्ट सेट करेंगे यहाँ पे। और रिसीव में अच्छा एक काम यहाँ और हो सकता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे नहीं लिखना है आपको। जिनकी पे हो गई है वहाँ उनकी जो रिमेनिंग फीस है वो लिखेंगे आप, ठीक है जी। तो यहाँ पर 600 रह गए थे इनके, 400 सॉरी, बैलेंस 400 था तो इन्होंने पे कर दिया, इन्होंने 500 से पे कर दिए, ठीक है जी। जिसका जो बैलेंस है वो उन्होंने पे करा है तो फिर यहाँ पर पे लिखी हुई आ जाएगी हमारी। तो यहाँ पर आप पे नहीं लिखेंगे, पे ऑटोमेटिक इधर लिखा हुआ आ जाएगा। आपको सिर्फ इधर जिनकी फीस आप रिसीव कर रहे हैं वो एंट्री आप यहाँ करेंगे, बाकी यहाँ खुद ब खुद जो होगा पे लिखा हुआ आ जाएगा। और रिसीव के अंदर जिनकी फीस कंप्लीट रिसीव कर ली है हमने तो यहाँ कंप्लीट, और जिनकी रह गई है उनकी इनकम्प्लीट लिखी हुई आ जाए। इसके लिए भी इफ यूज कर लेते हैं, डबल ब्रैकेट ओपन, एडवांस फर्स्ट सेल प्लस पे सेल, दोनों सेल हमने का ब्रैकेट एक क्लोज करके बराबर होता है फीस के, यानी जो इनकी टोटल फीस है, ठीक है जी, बराबर होता है टोटल फीस के। फर्स्ट सेल सिलेक्ट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ आ जाए, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा वना तो अनकम्प्लीट, और फिर ब्रैकेट क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज। जो चीज़ इन्वर्टेड कॉमा में टाइप होती है इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज भी की जाएगी एंड में, और एंटर। अनकम्प्लीट हो गया ये, ड्रैग करेंगे जिन्होंने फुल इधर पे किया हुआ है तो यहाँ पर उनका स्टेटस रिसीव के अंदर कंप्लीट अनकम्प्लीट, कितने दिन रिमेन रह गए वो लिखा हुआ आ जाएगा। अनकम्प्लीट का कलर हाईलाइट के लिए वही इक्वल टू, और यहाँ पर इसको रेड कलर से हम शो करेंगे अनकम्प्लीट, और यहाँ से कस्टम डार्क फिल कलर मैं चाह रहा हूँ इसका आ जाए, डार्क फिल कलर बोल्ड, और यहाँ से इसका कलर ओके ओके, डबल क्लिक ऑटो फिट। तो ये इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है जी। अपनी कंडीशन आपको जैसे हिसाब से कलर से हाईलाइट करनी है, कंप्लीट वाले अलग कलर से करने हैं तो यहाँ से अलग, या फिर यहाँ से आप आइकन वगैरह नंबर में आइकन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट के अंदर वही इक्वल टू और ये वाली कंडीशन देंगे, कंप्लीट, ठीक है जी। और ये रिमेन वाले रह गए, रिमेन वालों को जिस तरह आप चाह रहे हैं हाईलाइट रखना उसको सिलेक्ट हाईलाइट टेक्स्ट दैट कंटेंट, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स भी आ रहे हैं तो इसको हम चाह रहे हैं रिमेन जहाँ पर है सिर्फ वो कलर से है तो टेक्स्ट दैट कंटेंट, और इसके अंदर रिमेन वर्ड फाइंड हो गया ओके, इस तरह से सही है जी। तो ऑटोमेटिकली सारी फॉर्मेटिंग काम करेगी, आपको सिर्फ एंट्रीज करनी है, फार्मूला खुद ब खुद यहाँ आंसर प्रिंट करेगा। तो अगर आपका कोई ऐसा काम है या आप एक्सेल यूज़र है तो कभी ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है जिसमें आपको मेंटेन रिकॉर्ड करना है, जिसमें आप रिसीव कर रहे हैं उसकी ऑटोमेटिकली डेट ड्यू डेट को किस तरह से हम रिमाइंड कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन आप सेट कर सकते हैं। या फिर प्रोडक्ट एक्सपायरी है कोई, उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी को मेंटेन कर रहे हैं, या फिर कोई एम्प्लॉई है उसको इस डेट को कोई काम देना है तो उससे बिफोर पहले आप चाह रहे हैं नोटिफिकेशन आ जाए, तो ये सारे काम उसमें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे आज की एग्जाम्पल। तो उसी तरह से आपके भरपूर लाइक्स भी आने चाहिए। कोई सजेशन क्यूरी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं, या देखना चाहते हैं सीखना चाहते हैं कुछ तो उसके लिए भी लाजमी कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो भरपूर लाइक्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।